हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो उस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहां पर पिछला खत्म हुआ था। शाओया कहती है, अरे, यहां तक कि मेमोरी अलॉय भी ब्लास्ट हो गई। ये अटैक कितना पावरफुल था। क्या सचमुच जियांगचेंग में कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट इतना स्ट्रांग है? काले बाल वाला लड़का कहता है, वो प्रॉब्ली हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं था। मैं अभी भी इनक्रेडिबली वायलेंट एनर्जी को फील कर सकता हूँ। वो पर्सन टीयर 2 सुपर पावर यूजर हो सकता है। वो एक्सीडेंटली इस फ्लोर पर आ गया और ट्रेनिंग रूम में अपनी स्ट्रेंथ का टेस्ट किया। मैं जानता था कि कोई भी हाई स्कूल का स्टूडेंट इस तरह की पावर का यूज नहीं कर सकता। मोटा कहता है, एग्जैक्टली प्रोविंशियल कैपिटल के प्रोडिजीज भी ऐसा नहीं कर सकते। जियांगचेंग के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। शाओया कहती है, अरे, अभी अभी तो शू झिंगमिंग यहां से गुजरा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है? वो रेली में एक हिडन टैलेंट है जो अपनी पावर्स को छुपा रहा है और कल की पावर एग्जाम के दौरान एक बिग स्प्लैश मचाने की वेट कर रही है। मोटा कहता है, तुमने बहुत सारे वेब नॉवेल्स में वीकलिंग्स के बारे में बहुत सारे वेब में पढ़े हैं। ये सब नॉनसेंस है। मोटे के बगल वाला लड़का कहता है, भले ही वह अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। उसने सिर्फ एक ई रैंक पावर अवेकनर है। 300 यूनिट की अटैक स्ट्रेंथ पहले से ही काफी होगी। काले बाल वाला लड़का सोचता है, ये दोनों कॉरिडोर्स बाहर की ओर जाते हैं। वो पावरफुल पर्सन दूसरी ओर से निकला होगा, इसीलिए हम उनसे नहीं टकराए। टैंगची, तुम क्या सोचती हो? टैंगची कहती है, शायद ये ट्रेसेस ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेयर से बनाए गए हैं। तो क्या जू जिंगमिंग का पावर एग्जाम में पार्टिसिपेटिंग रैली में सेल्फ ओवर एस्टिमेटिंग है? सीन शिफ्ट होता है। पावर एग्जाम के दिन वहां पर बहुत सारे लोग पावर एग्जाम देने के लिए आए होते हैं और हमें बस और मिलिट्री टैंक को दिखाया जाता है। वहां पर कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हमारे एमसी को दिखाया जाता है। 3 लोग बात कर रहे होते हैं। वाह, ये हमारा एग्जाम साइट है। होली क्रैप, मुझे लगता है कि मैंने एक यूनिकॉर्न राइनो देखा। क्या पिछले एग्जाम्स वे आमतौर पर शैडो कैट्स या आयरन हेयर्ड बोर्स या कॉमन बीस्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे? इस साल की एग्जाम कहीं ज्यादा कठिन है। सोर्ड वाला लड़का बोलता है, तो क्या हुआ अगर ये एक यूनिकॉर्न राइनो है? वो दोनों बात करने वाले लड़के डर जाते हैं और सोर्ड वाला लड़का कहता है, अगर तुम इस लेवल के बीस्ट्स को भी नहीं संभाल सकते, तो भले ही तुम लक से किसी सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एंट्री पा लें, तब भी आप एक यूजलेस पर्सन ही रहेंगे। हमारा एक्स यू जिंगमिंग अपने दोस्त से कहता है, वो आदमी कौन है जो इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा है? और हमारे एमसी के दोस्त के बारे में बताया जाता है। उसका नाम लियू जिए है, जो जू जिंगमिंग का क्लोज फ्रेंड है। लियू जिए कहता है, और कौन? ये नंबर 1 हाई का जो मिंगयांग है, गेल स्वॉर्ड वाला आदमी। और हमें उस स्वॉर्ड वाले का नाम जो मिंगयांग बताया जाता है। लियू जी कहता है, रूमर है कि उसके पास एजाइल गेल नाम की बी रैंक की पावर है और वो पहले ही नो रैंक से टियर 1 तक पहुंच चुका है। हमारा एमसी कहता है, ओ, वह ये कहते हैं कि वह इस साल के पावर एग्जाम वेलेडिक्टोरियन का टॉप कंटेंडर है। उसके और मेरे बीच कौन ज्यादा पावरफुल है? एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर कहता है, अटेंशन ऑल टेस्ट टेकर्स, मैं वांग हयांग इस जियांगचेंग पावर एग्जाम का चीफ कमांडर हूं। एग्जाम शुरू होने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स पर दोबारा बात करूंगा। एग्जाम सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक टोटल 12 घंटे तक चलेगी। टेस्ट साइट मेरे पीछे का बर्बाद शहर है। पिछले एग्जाम्स की तरह इस एग्जाम को आउटर, मिडल, इनर और कोर जोन्स में डिवाइडेड किया गया है। डिफरेंट टाइप और लेवल के बीस्ट्स को मारने पर आपको अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। बीस्ट का लेवल जितना ऊंचा होगा, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा तथा आपको उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। कोर जोन रिटन एग्जाम के बोनस प्रश्नों की तरह है, जो टॉप स्टूडेंट्स के लिए है। सभी लोग अपनी लिमिट्स जाने, सिर्फ पॉइंट्स के लिए अपनी जान
जोखिम में न डालें। सभी के बीच हमारा एएमसी होता है और कहता है, कल तक मैं केवल आउटर जोन में ही घूमने का साहस कर पाता था, लेकिन अब मैं इनर जोन और यहां तक कि कोर तक पहुंचने का एम बना रहा हूं। एग्जाम सप्लाईज अब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसे पाने करने के लिए अपने होमरूम टीचर के पास जाइए और सभी लाइन बनाकर अपने अपने सप्लाईज ले रहे होते हैं और हमारे एमसी का बारी आ गया होता है और होमरूम टीचर कहते हैं, टोटल 3 आइटम है और हमें आइटम का डिटेल्स बताया जाता है। स्मार्ट वॉच मारे गए बीस्ट्स का नंबर और टाइप पर नजर रखती है और रियल टाइम स्कोर एक्यूमुलेट करती है। टैक्टिकल बैकपैक में 3 एनर्जी बार, एक एनर्जी ड्रिंक और एक डिस्पोजेबल मेडिकल पैक शामिल है। ये स्टूडेंट्स को 12 घंटे तक सपोर्ट करता है। सेफ्टी जोन एक्टिवेट होने पर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरियर क्रिएट्स करता है। नॉर्मल बीस्ट इसे तोड़ नहीं सकते। होम रूम टीचर हमारे जीयू कहते हैं, एक बार जब तुम सेफ्टी जोन का यूज करते हो तो तुम्हारी एग्जाम जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा लाइफ किसी भी दूसरे चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एमसी कहता है, थैंक्स टीचर। मैं समझ गया, एक लड़की हमारे एमसी का नाम लेकर बुलाती है। तुम्हारे पास अभी तक कोई टीम नहीं है, है ना? क्या तुम हमारे साथ टीम बनाना चाहेंगे? उस लड़की के बगल वाला लड़का कहता है, मैं हाल ही में अवेकन हुआ हूं और मेरी एबिलिटी सी रैंक है जिंगमिंग। एक बार हम अंदर पहुंच गए तो मैं तुम्हारा बैग देख लूंगा। एक लड़का कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव यूजुअली, पर नाइस गाय होना ठीक है, लेकिन ये पावर एग्जाम है। लाल बालों वाला लड़का कहता है, एक टीम में ज्यादातर 5 लोग ही हो सकते हैं। अगर हम उसे ले आएं तो हम हाई स्कोर कैसे बना पाएंगे? काले बाल वाला कहता है, हम अग्री हो गए थे और अब आप एंड टाइम में पीछे हट रहे हैं। 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कौन जानता था कि वो रैली में एग्जाम में आएगा? मैं डेड वेट नहीं खींच रहा हूं हमारा। एएमसी कहता है, ल्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैं रैली में आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूं। मैं अकेले ही जाऊंगा। आप लोग अपनी टीम बना सकते हैं। लड़की के बगल वाला लड़का कहता है, आर यू सीरियस? लड़की कहती है, क्या ऐसा है? ठीक है, तो बस सावधान रहना। लाल बालों वाला लड़का स्माइल करते हुए कहता है, कम से कम तुम समझदार तो हो। फाइट बालों वाला कहता है, चलो चलो हुआंग तियान के साथ टीम बनाते हैं और वो सभी जाने लगते हैं और हमारा एएमसी को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है और कहता है, तुम लोगों के बिना भी मैं अभी भी हाई स्कोर कर सकता हूं। एक अनाउंसमेंट होता है, जैंगचिंग्स 2037 नेशनल पावर एग्जाम ऑफिशियली शुरू होती है। टेस्ट साइट एक्टिवेट, कैमरे और ड्रोन लाइव स्ट्रीम करना। एग्जाम ब्रॉडकास्ट शुरू। लेट्स गो सुनते ही सभी भागने लगते हैं। कोई कहता है, मेरा गोल जैंगनन सुपर पावर यूनिवर्सिटी है। कोई कहता है, इस बार मैं अपना नाम बनाऊंगा। साइट, कैंडिडेट्स एंटर। सुनते ही सभी भागने लगते हैं। टैंकी और ब्राउन हेड लड़के को भागते देखते हैं और एक लड़की बड़ी सी सोर्ड लेकर भागते हुए देखते हैं। जो मिंगयांग को भागते हुए देखते हैं। ज्यू भी भागते हुए कहता है, यूनिफाइड पावर एग्जाम, मैं आ रहा हूं ज्यू। अपने स्मार्ट वॉच में क्लिक करता है। एक नोटिफिकेशन आता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट। कैंडिडेट इज एक्स यू जिंगमिंग, सीनियर ईयर 3 क्लास 5, जांगचेंग नंबर 2 हाई स्कूल। एग्जाम आईडी। सभी का स्कोर बोर्ड पर दिखाया जाता है। फील्ड 149 लाइव रैंकिंग्स। पहला, जो मिनयांग 7 पॉइंट्स, जियांगचेंग नंबर 1 हाई। दूसरा, लीलैन 5 पॉइंट्स, जियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल के तीसरे नंबर पर झाओ हु 4 अंक। और हमारा जू ये देखकर कहता है, जैसा कि नंबर 1 हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट से उम्मीद थी, वह पहले से ही बहुत तेजी से किल्स कर रहा है। अब मेरे लिए भी कदम उठाने का समय आ गया है और अपने हाथों को कसता है। सभी को भागते हुए दिखाया जाता है। आउटर जोन से कोर तक अभी भी काफी दूरी है, इसलिए आओ सीधे कोर जोन की ओर चलें। और हमारे एमसी को भागते हुए दिखाया जाता है। वो कुछ देखकर रुक जाता है। वहां पर एक लड़के की डेड बॉडी होती है, जिसे किसी बेस्ट ने मारा था। और हमारा एमसी कहता है, ये चोट सीरियस है। मेरे पास कुछ सेफ्टी सील्ड इस्तेमाल करने का टाइम भी नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि टीचर मुझे बार बार एग्जाम छोड़ने के लिए कह रहे थे।
अगर मैंने एस रैंक की पावर को अवेकन नहीं किया होता, तो प्रॉबेबली मेरा भी एंड ऐसी तरह से होता, कोई रिग्रेट नहीं। पावर एग्जाम बहुत ही ब्रूटल है। हमारा एमसी उस लड़के के स्मार्ट वॉच में लॉजिस्टिक्स टीम को कॉल करता है और कहता है, अपॉर्चुनिटी हमेशा जोखिम के साथ आता है। हर किसी को फेट को चुनौती देने का चांस नहीं मिलता। तभी हमारे एमसी को किसी के कदमों का आहट सेंस होता है और हमें एक शैडो कैट दिखाया जाता है। हमारा एमसी कहता है, ये जानबूझकर किसी को जिंदा छोड़ देता था ताकि जो भी इसके करीब आता था उस पर अटैक कर देता था। ये एक ट्रैप है, ये वीडियो यही तक था। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपके कैसा लगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।